हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथमेटिक्स का रिविजन्स, जिसमें हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं चैप्टर 1, 2 और 3 से, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वन इज अ लाइन सेगमेंट हैज 2 पॉइंट्स शोइंग इट्स लिमिट्स, इट इज कॉल्ड। अब आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये लाइन सेगमेंट है, तो ये इसके जो लिमिट है, यानी कि यहाँ से भी इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, यहाँ से भी इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स। व्हाट आर वी कॉल इट? एंड पॉइंट। तो ये है हमारे एंड पॉइंट। बच्चों, इसके बाद में मैं इसी रिवीजन का आपको पीडीएफ भी देने वाली हूँ, तो आप उसे डाउनलोड करके उसमें पीडीएफ से भी स्टडी कर सकते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रे इज कॉल्ड इट्स। अभी देखो, ये हमारा रे है, दिस इज अवर रे। तो रे का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज and dash number of lines can be drawn through one point। अभी देखो, यहाँ पर एक 1 पॉइंट दिया है मैंने, उससे मैं कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ? कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब क्या है? इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, जो मतलब बहुत सारी, जिसके हम काउंट नहीं कर सकते। इतने लाइंस हम एक पॉइंट के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। The next is when 2 or more lines pass through the same point, they are called। जब 2 लाइन्स सेम पॉइंट से पास होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्क्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रुएंट लाइन्स। वो कौन सी लाइन्स होती है बच्चों? कॉन्क्रुएंट लाइन्स। द नेक्स्ट इज कॉमन पॉइंट थ्रू विच कॉन्क्रुएंट लाइन पास इज कॉल्ड। जो कॉन्क्रुएंट लाइन है वो पास होती है, तो जिस पॉइंट से, देखो ये जैसे है, ये पॉइंट है, तो अभी इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्क्रुएंस, क्योंकि ये लाइन कौन सी है? कॉन्क्रुएंट लाइन। तो कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ concurrence। The next is 3 or more points which lie on a single line is called, which is straight are said to be dash। देखो, अभी मैंने 3 पॉइंट्स डाला और वो किस में है? सेम लाइन में है, तो ये जो पॉइंट्स है उससे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। तो ये कौन से पॉइंट है? दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको? कोलिनियर पॉइंट्स। द नेक्स्ट इज पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड। अभी 2 पॉइंट है, सेम लाइन पे नहीं है ये तीनों पॉइंट, तो इससे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, इससे स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रही है। तो ये कौन से पॉइंट है बच्चों? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स, और जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते वो हमारे होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अभी जो फ्लैट सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन। अभी फ्लैट सरफेस जैसे आपका बोर्ड हो गया, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? सरफेस है। ये क्या है? प्लेन है। फ्लैट सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स में प्लेन बोलते हैं। देन 9th वन इज लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन। लाइन्स जो सेम प्लेन में लाई करती है, बट डू नॉट इंटरसेक्ट, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, आर सेट टू बी डैश टू ईच अदर। देखो, ये जो 2 लाइन ड्रॉ की मैंने सेम प्लेन में, ओके, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे हम कितना भी इसको एक्सटेंड करते जाए, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं? कौन सी लाइंस होती है ये? पैरेलल। दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
नेक्स्ट इज एन एंगल ग्रेटर देन 0 but less than 90 degree is called which angle? acute angle. उसको क्या बोलते हैं हम? acute angle. देखो ये एंगल है, ये देखो 90 डिग्री यहाँ पर होता है स्ट्रेट फॉर्म. अब यहाँ से 90 डिग्री से ये कम है बट 0 से ज्यादा है, तो ये जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? acute angle. एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड. अब ये देखो जैसे मैंने आपको बताया ये है 90 डिग्री, तो ये हमारा एंगल कौन सा होगा? राइट एंगल. नेक्स्ट इज एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से ज्यादा. देखो ये 90 डिग्री हमारा एंगल है. ओके, दिस इज अवर 90 डिग्री. अब 90 डिग्री से ज्यादा मतलब यहां पर आएगा, तो 90 डिग्री से ज्यादा बट लेस देन किसके? 180 डिग्री. लेस देन 180 डिग्री उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. कौन सा एंगल होता है बच्चों? ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये एंगल हमारा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल. A straight angle measures, जो straight angle होता है यानी straight, ये देखो ये हमारा straight angle, ये straight angle है, उसको हम कितने डिग्री का होता है? वो 180 डिग्री. Straight angle is of 180 degree. Then next is dash angle is greater than 180 and less than 360. अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन 180, तो यानी कि ग्रेटर वन ये क्या हुआ? 180 डिग्री. तो 180 से ज्यादा जो ये एंगल है ये कौन सा एंगल होता है बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल. क्या होता है? रिफ्लेक्स, जो कि 180 से तो ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. द मेजर्स ऑफ अ कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल मतलब ये हमारा कंप्लीट फुल सर्कल, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का. एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड, जो एंगल 360 डिग्री का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फुल एंगल और कंप्लीट एंगल. आप फुल लिखो चाहे कंप्लीट लिखो, दोनों क्या है? करेक्ट है. नाउ द सम ऑफ टू अपोजिट नंबर इज द सम ऑफ टू अपोजिट नंबर्स. अपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो जैसे ये +4 है और ये -4 है, तो ये दोनों क्या है? अपोजिट नंबर्स है. ओके, अभी जब हम अपोजिट नंबर को सम करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो उनका सम कितना होता है? हमेशा 0 होता है. अब कैसे 0 होता है? देखो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है. तो 4 - 4 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा. तो इसीलिए कोई भी सम हो, टू अपोजिट नंबर्स हो, देखो जैसे अभी ये भी मैंने दो अपोजिट नंबर्स ले लिए, -6 + 6, तो ये दोनों अपोजिट नंबर्स है, तो अपोजिट नंबर का जब हम सम करेंगे तो क्या होता है? 0 होता है. नेक्स्ट इज -8 + 6 इज इक्वल्स टू. अब माइनस प्लस क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 - 6 करेंगे तो 2 आएगा. और साइन हमेशा कौन सी आती है बच्चों? बड़े नंबर की. जो भी नंबर बड़ा है उसकी साइन आती है. तो यहाँ पर 8 बड़ा है तो 8 के आगे कौन सी साइन है? नेगेटिव. तो यहाँ पर क्या आएगा? -2. नाउ +8 - 8, अभी आपको मैंने बताया द सम ऑफ टू अपोजिट नंबर इज 0. तो +8 और -8 क्या है? अपोजिट नंबर्स हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0. I hope it's clear. The set of all natural numbers together with 0. अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं.
तो जो नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, यानी जीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। Counting numbers are also called natural numbers. काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो चीज से हम काउंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला पेंसिल्स काउंट करो, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1, 2, 3, 4, 5। आप 0 से स्टार्ट करने वाले हो? नहीं। तो काउंटिंग नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। वो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और जो होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। आपको ये बहुत ध्यान में रखना है। पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ नंबर्स कॉल्ड द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स, जो भी पॉजिटिव नंबर्स है सारे, फिर 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, ये सब क्या होते हैं? एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 सब इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज 0 डैश देन -5। यहाँ पे हमको साइन लगानी है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये -5। तो 0 ने जो नंबर है वो हमेशा हर नेगेटिव नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो ध्यान रखना है, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट इज -4 एंड 5। पुट साइन। तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पर बच्चों? -4 बड़ा है कि 5 बड़ा है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो कौन सी साइन आएगी? लेस देन। -2, -8। अब ये दोनों नंबर क्या है? माइनस है, नेगेटिव है। तो बच्चों नेगेटिव में क्या होता है? जो नंबर छोटा है वह नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर 2 और 8 में से छोटा कौन सा है? 2। तो -2 इज ग्रेटर देन -8। नेगेटिव अगर दोनों नंबर्स होंगे तो जो नंबर छोटा होता है वह नंबर बड़ा होता है। नाउ -4 ये दोनों क्या नंबर है? नेगेटिव भी है और सेम नंबर है। तो कौन सा है ये? इक्वल टू। बच्चों जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते थे वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब हम करेंगे मैच द कॉलम, यानी कि जहां पर आपको 2 पेयर्स दिए होंगे और आपको क्या करना है? मैच करना है। फर्स्ट वन इज 180 डिग्री। तो ये जो 180 डिग्री है उसमें कौन सा एंगल होता है 180 डिग्री का? स्ट्रेट एंगल। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रही हूँ। ये है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। 240 डिग्री। तो 240 डिग्री मतलब मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360। अभी आपको मैंने बताया था वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट 360 डिग्री। 360 डिग्री अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था, कंप्लीट एंगल और फुल एंगल। तो 360 डिग्री मीन्स कंप्लीट एंगल। एंड नेक्स्ट 0 एंगल। ये तो आपको पता ही चल जाता है कि ये 0 एंगल है। नाउ नेक्स्ट इज, अभी यहाँ पे हमने कुछ फिगर्स दिए हैं और आपको मैच करना है। तो बच्चों ये कौन सा एंगल है? कंप्लीट एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो कौन सा एंगल है? लेस देन 90 डिग्री यानी अक्यूट एंगल। ये है हमारा अक्यूट एंगल। ये कौन सा है? ये जो सिंबल होता है ना बच्चों वो किसका होता है? राइट एंगल। इट मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? राइट एंगल। ये देखो ये कौन सा एंगल है? मोर देन 180
लेस देन 360 यानी रिफ्लेक्स एंगल। और ये पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट एंगल और फुल एंगल। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर इसको आपको मैच करना है। यहाँ पे भी हमने डायग्राम्स दिए हैं और यहाँ पे आपको मैच करना है। तो देखो जहाँ पे दोनों साइड एरो होते हैं, यानी कि हम लाइन को दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। तो ये क्या है हमारा लाइन। अब यहाँ पर दोनों पर एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि यहाँ से भी हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, यहाँ से भी इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट। ये क्या है, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस यानी फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस को क्या बोलते हैं, प्लेन। फ्लैट सरफेस को क्या बोलते हैं, प्लेन। अब ये क्या है, एंडिंग पॉइंट है और यहाँ पर एक रे है, मतलब यहाँ से हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ये ओरिजिन है। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में किया, बट यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रे। क्या बोलते हैं बच्चों, रे। आई होप इट्स क्लियर। अब हम करेंगे ट्रू और फॉल्स, यानी कि राइट और रॉन्ग। आपके जो भी राइट और रॉन्ग है बच्चों, ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे हैं वो भी ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक एक फिल इन द ब्लैंक्स को एक्सप्लेन किया है। बच्चों इसका जो रिवीजन का जो मैंने वीडियो बनाया है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो +3 एंड -3 आर नॉट अपोजिट नंबर्स। अब +3 और -3 आप बताओ ये अपोजिट नंबर्स है कि नहीं है, ये अपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। +3 एंड -3 आर नॉट अपोजिट नंबर्स। अभी बच्चों मैंने आपको अपोजिट नंबर्स में क्या बताया था, जो नंबर्स एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है और सेम नंबर होता है, वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, अपोजिट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर बोला है ये अपोजिट नंबर्स नहीं है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स। दिस इज फॉल्स। नाउ द सम ऑफ टू अपोजिट नंबर्स इज 1। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होता है, उसका प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 इज 0। तो अगर हम 2 अपोजिट नंबर्स को प्लस करेंगे तो 1 आएगा आंसर, नहीं, आंसर क्या आएगा, 0। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, फॉल्स। नेक्स्ट इज -2 इज द अपोजिट नंबर ऑफ 2। ये ट्रू है कि फॉल्स है, देखो अभी बताया ये -2 और +2 ये दोनों क्या है, अपोजिट नंबर्स है। और यहाँ पे 2 के आगे कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं होती इट मीन्स हम क्या कंसिडर करते हैं, वहां पर क्या है, प्लस। तो ये दोनों नंबर्स क्या है, अपोजिट नंबर्स है, तो ये हमारा आएगा ट्रू। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 0। मैंने आपको पहले फिल इन द ब्लैंक्स में भी बताया था, नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी। तो वो किससे स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1 से, ना कि 0 से। 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 0, इट इज फॉल्स। काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1। द सेट ऑफ ऑल नंबर्स टुगेदर विथ 0 इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी ऊपर मैंने आपको बताया 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू। नंबर्स विच आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ नंबर लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। देखो ये हमारा क्या है, नंबर लाइन, और यहाँ पे होता है 0। ओके, तो जो इसके राइट हैंड साइड होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो इसमें पूछा है नंबर्स विच आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ नंबर लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। यस, ट्रू।
एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, फॉल्स। जो 90 डिग्री से लेस होते हैं वो क्या होते हैं, अक्यूट। और ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, जो मोर देन 90 लेस देन 180 डिग्री। अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री, यस ट्रू। स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। स्ट्रेट एंगल कौन सा है, दिस इज अवर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, तो 180 मतलब सेमी सर्कल। द मेजर्स ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 0 डिग्री। अब कंप्लीट एंगल क्या आंसर होता है, ये हमारा कंप्लीट एंगल है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, फुल 0 ना, तो मतलब क्या 360, वो 0 डिग्री का होगा नहीं, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। An angle of 90 degree is called right angle, true। जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल। नाउ नेक्स्ट इज द मेजर्स ऑफ द जीरो एंगल इज रिटन एज 0 डिग्री, यस ट्रू। जीरो एंगल है, 0 डिग्री इसी तरह लिखते हैं हम। A reflex angle is greater than 180 degree and less than 360 degree, true। जो रिफ्लेक्स एंगल है वो क्या होता है, लेस देन 360 और 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा 360 से कम, रिफ्लेक्स एंगल ट्रू। पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, दैट विच डू नॉट लाई। देखो अगर सेम लाइन पे पॉइंट्स नहीं है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, नहीं, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स है नहीं। जो भी स्ट्रेट लाइन में सेम लाइन में फॉर्म नहीं होते वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, और जो पॉइंट्स सेम लाइन में फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज इट्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। Parallel lines intersect each other at a certain point. Parallel line intersect करते हैं, no, ये है हमारे parallel lines। आपकी जो बुक्स की जो लाइन है वो भी क्या है, पैरेलल है। आप उसको कितना भी इंक्रीज करो क्या वो इंटरसेक्ट होंगे, नहीं होंगे, तो ये क्या है, फॉल्स। पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट, अभी आपको मैंने ट्रू और फॉल्स उसमें भी बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर ये पॉइंट है उससे क्या सिर्फ हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, हम जितनी मर्जी हम उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स। इनफिनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। तो बच्चों इसी के साथ में हमने जो रिवीजन सीरीज है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।